नमस्कार, मैं उदय N24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करो उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो पुणे 4 दिसंबर को आएंगे भारत। कर्नाटक में पीएम मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ किया गीता पाठ। इमरान खान जिंदा है या नहीं, बेटे ने सबूत मांगा है। कपिल के कनाडा के कैफे में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सीडीएस चौहान बोले कि हर दिन बदल रहे युद्ध के तरीके। ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी के नाम पर कामसूत्र प्रोग्राम। कैची धाम जाने पर अब नहीं मिलेगा जाम। उत्तराखंड में पतंजलि घी के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। उत्तराखंड में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े आलोक नाथ पर एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में बच्ची से रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें कि 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में भाग लेंगे। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। चलो तो सीधे रुक करते हैं लखनऊ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वेस्टर्न रेलवे के पश्चात वेस्ट सेंट्रल रेलवे स्काउट्स एंड गाइड्स यू आर द सैल्यूटिंग बेस। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग नेस्ट स्काउट्स एंड गाइड्स marching towards the saluting base. National Education Society for Tribal Students. Followed by the Bharat Scouts and Guides Band, led by Rajasthan Band. राजस्थान के बैंड टोली सलामी मंच की ओर गुजरते हुए राजस्थान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राजस्थान के बैंड टीम सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बैंड टीम सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के बैंड टीम हमारे स्काउट्स एंड गाइड उत्साह में भरे हुए हैं। सलामी मंच की ओर उत्तर प्रदेश की सुरीली बैंड टीम सलामी मंच की ओर गुजरते हुए उत्तर प्रदेश द होस्ट ऑफ द जाम्बुरी। उत्तर प्रदेश की टुकड़ियां सलामी मंच की ओर गुजरते हुए फॉलोड बाय उत्तराखंड स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बैंड टीम। उत्तराखंड बैंड टीम सलामी मंच के बाद बेर पाको बारामासा उत्तराखंड के बैंड भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड की बैंड टीम सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए यह सुरीली बैंड है उत्तराखंड कंधे से कंधे मिलाते हुए हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स। उत्तराखंड बैंड के पश्चात अंतिम बैंड महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बैंड टीम सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए महाराष्ट्र के बैंड टीम
मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने भगवान महाकाल की सायंकालीन भोग आरती में शामिल होकर दिव्य दर्शन का लाभ लिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ महाकाल के चौखट से गर्भगृह में विराजित शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन और जलाभिषेक किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार पूजन विधि को पुजारी आकाश गुरु के सानिध्य में संपन्न कराया। आपको बता दें कि रूपन ने इस अवसर पर भारतीय संस्कृति और उज्जैन के आध्यात्मिक महत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महाकाल के दर्शन से उन्हें असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हुई है। हम ऐसे पवित्र जगह में आते हैं तो बुलावा हम मनुष्यों से नहीं आता है, वो सीधा ऊपर से आता है। इस पर हमको सहायता दिया, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप सभी जो यहाँ पर है, आप तो एक माध्यम है, जैसे भगवान ने हमको यहाँ पर बुलावा दिया। सभी को धन्यवाद। ये आशा करता हूँ कि ऐसे ही देश प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। पीएम सुबह 11 बजे के करीब उडुपी पहुंचे थे। उन्होंने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री शाम को गोवा जाएंगे। वहाँ केनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम के 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार ने ये प्रतिमा बनाई है। श्री राम की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की। यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। पीएम सुबह 11 बजे के करीब उडुपी पहुंचे थे। उन्होंने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री शाम को गोवा जाएंगे। वहां केनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार ने ये प्रतिमा बनाई है। श्री राम की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने गुरुवार को जेल बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं पता है कि इमरान खान जिंदा है या नहीं। कासिम ने एक्स पर लिखा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। ना तो किसी को उनसे मिलने दिया गया है और ना ही कोई फ़ोन कॉल या मैसेज दिया गया। कासिम ने कहा कि उनकी बुआओं को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। वहीं इमरान खान के समर्थन करने वाले रावलपिंडी की अड़िया जेल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने गुरुवार को सड़क पर गिराकर पीटा है। तो ये बड़ा सवाल पाकिस्तान की सियासत में और गलियों में घूम रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या नहीं। बता दें कि उनके बेटे कासिम खान ने गुरुवार को जेल बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। तो इमरान खान 800 से ज़्यादा दिनों से जेल में बंद हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का जब अपडेट सामने नहीं आया, उनके बेटे ने उनके जिंदा होने के सबूत मांगे हैं और कासिम खान ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर उनके परिवार वालों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। ना तो किसी को उनसे मिलने दिया गया है और ना ही कोई फ़ोन कॉल या मैसेज दिया गया है।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में हुई फायरिंग के आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम बंधुमान सिंह सेखो है, जो गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो गैंग का अहम हैंडलर बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से PX3 हाई एंड पिस्टल मेड इन चाइना बरामद की, जिसमें 8 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस के मुताबिक सेखो के भारत में छिपे होने की सूचना मिली थी। सेखो पर आरोप है कि उसने फायरिंग की साजिश रची थी और शूटरों से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक मुहैया कराया था। दरअसल कनाडा में कपिल के कैफे पर 10 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अक्टूबर को 3 बार फायरिंग हो चुकी है। 3 बार फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी ढिल्लो और कुलबीर सिद्धू नेपाली ने ली थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि सेखो लंबे समय से भारत और कनाडा के गैंगस्टरों के बीच कड़ी यानी कि लिंक के तौर पर काम कर रहा था, तो गोलीबारी, उगाही और धमकी जैसे मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब गोल्डी ढिल्लो गैंग के अन्य सदस्यों, फंडिंग चैनल और हथियारों की सप्लाई नेटवर्क की जांच आगे बढ़ा रही है। इस कार्रवाई को हालिया अंतर्राष्ट्रीय गैंगों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैफे पर हुई फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कपिल के कैफे पर 3 बार फायरिंग हुई थी। तो आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बंधुमान सिंह सेखो है, जो गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो गैंग का अहम हैंडलर बताया जाता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से PX3 हाई एंड पिस्टल चाइना मेड बरामद की है, जिसमें 8 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध लगातार खुद को बदलता है और बनाता रहता है। आपको बता दें कि जो कॉन्सेप्ट भविष्य के लगते हैं वे लागू होने से पहले ही पुराने भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा रिस्क है जो सेना को उठाना पड़ता है, इसलिए फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक अंदाज़ा लगाना, तैयारी करना हमारे अस्तित्व से जुड़ जाता है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। CDS चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली के सैम मानेकशॉ सेंटर में चल रहे चाणक्य डिफेंस डायलॉग में ये बातें कहीं। वे फ्यूचर फोर्स मिलिट्री पावर के जरिए स्ट्रेटेजिक पोस्टरिंग विषय पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी बातें रखी। तो बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS चौहान ने कहा कि जो भी भविष्य को लेकर, युद्ध को लेकर एक विचार आता है, एक सोच आती है और फ्यूचर जो वॉरफेयर होते हैं उसके मुताबिक जो प्लानिंग की जाती है वो अक्सर पुरानी हो जाती है और फ्यूचरिस्टिक जो वॉर होते हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चाणक्य डिफेंस डायलॉग के इनॉग्रल सेशन में शामिल हुई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कीनोट एड्रेस किया। डायलॉग 2025 की थीम है, जिसमें रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म और सशक्त और सुरक्षित भारत पर चर्चा हुई। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध लगातार खुद को बदलता है और बनाता रहता है। जो कॉन्सेप्ट भविष्य के लगते हैं वे लागू होने से पहले ही पुराने भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर दिन युद्ध के तरीके बदलते हैं। तो खबर लुधियाना से है, जहां ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी के नाम से गोवा में टेल्स ऑफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन कैंप लगाने पर बवाल मच गया। इसकी शुरुआत कैंप के उस पोस्टर से हुई जिसमें सोसाइटी के फाउंडर के साथ अश्लील फोटो लगाई गई थी। यही नहीं, इसमें कई अश्लील इवेंट भी लिखे हुए थे। ये पोस्टर देखकर गोवा के एक सोशल एक्टिविटीज़ ने पणजी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। आयोजकों द्वारा जारी पोस्टर पर फीस 24,995 रुपये लिखी गई है। ये पूरी राशि एडवांस में जमा करवानी होगी और ये नॉन रिफंडेबल होगी। बुकिंग के लिए फ़ोन नंबर भी दिया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यक्रम न कराने के आदेश जारी कर दिए गए। वहीं फाउंडेशन ने कहा कि गोवा में कामसूत्र जैसे विषय पर कैंप लगाने वालों पर उनकी फाउंडेशन से कोई संबंध नहीं है।
आयोजकों ने पोस्टर में कैंप की जगह नहीं लिखी। कैंप के पोस्टर पर सबसे ऊपर भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन नाउ इन गोवा प्रेसिडेंट टेल्स ऑफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन लिखा है। गोवा में कैंप 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होने की बात लिखी थी। आयोजकों ने पोस्टर में कहीं भी वह जगह नहीं लिखी थी जहां पर गोवा में कैंप करवाया जाना था। पोस्टर में आयोजकों का नाम स्वामी ध्यान सुमित लिखा है और उनका पद संस्थापक ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन लिखा है। पोस्टर पर स्वामी ध्यान सुमित की फोटो भी लगी है। इसके अलावा पोस्टर पर कुछ अश्लील फोटो भी लगी है। उत्तराखंड के नैनीताल की सड़कें लगातार जाम की समस्या से जूझ रही हैं। पहाड़ों पर बढ़ती पर्यटकों की संख्या और विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैनीताल पहुंचते हैं। इससे तल्लीताल डांठ से छावनी कार्यालय तक का मार्ग जामग्रस्त रहता है। इसी समस्या के समाधान के लिए शासन ने नैनीताल भवाली राजमार्ग के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए 1.12 करोड़ के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सड़क चौड़ीकरण होने के बाद भवाली और कैची धाम जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालु जाम से मुक्त होकर सुगमता से यात्रा कर सकेंगे। पहले चरण में 46 लाख की लागत से छावनी परिषद के समीप चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जा चुका है। अब शेष 300 मीटर हिस्से का कार्य भी जल्द शुरू होगा। कैची धाम जाने पर अब जाम श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड के नैनीताल की सड़कें लगातार जाम की समस्या से जूझती रही हैं। पहाड़ों पर बढ़ती पर्यटकों की संख्या और विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर के दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैनीताल पहुंचते हैं। इससे तल्लीताल ठाठ से छावनी कार्यालय तक का मार्ग जामग्रस्त रहता है और इसी समस्या का समाधान के लिए शासन ने नैनीताल भवाली राजमार्ग के 300 मीटर हिस्से को चौड़ा करने का निर्णय लिया है। तो लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए 1.2 करोड़ के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सड़क चौड़ीकरण होने के बाद भवाली और कैची धाम जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालु जाम से मुक्त होकर सुगमता से यात्रा कर सकेंगे। इसके पहले चरण में 46 लाख की लागत से छावनी परिषद के समीप चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जा चुका है। अब शेष 300 मीटर हिस्से का कार्य भी जल्द शुरू होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगा गया है। साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि ये खाने लायक भी नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था। इसकी जाँच प्रदेश स्तर रुद्रपुर और राष्ट्रीय स्तर गाजियाबाद की लैब में कराई गई थी। जाँच में घी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा है और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि अगर किसी ने भी ये घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, साथ ही लोग बीमार भी हो सकते हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही खाद्य विभाग का कहना है कि खाने लायक भी नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में घी का सैंपल लिया गया था और इसकी जांच प्रदेश स्तर यानी कि रुद्रपुर और राष्ट्रीय स्तर गाजियाबाद की लैब में कराई गई थी। जांच में घी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि अगर किसी ने भी ये घी खाया तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, साथ ही लोग बीमार भी हो सकते हैं।
उत्तराखंड में पिछले सालों से चर्चा में रहे LUCC घोटाले में अब बड़ा मोड़ आया है। CBI ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 46 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ भी शामिल है, जो इस ठगी करने वाली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उत्तराखंड में 2019 से संचालन शुरू किया था। कंपनी ने कम समय में अधिक मुनाफे का लालच दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए। इसके लिए 35 से अधिक शाखाएं खोली गई थी और कई एजेंटों को काम पर लगाया गया था। कंपनी ने निवेशकों से विदेश में सोना, तेल, रिफाइनरी समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश का दावा कर मोटा लाभ देने का वादा किया, लेकिन अचानक कार्यालय बंद हो गए और निवेशकों के पैसे अटक गए। इससे परेशान होकर लोग पुलिस के पास पहुंचे, जिससे मामला हाईकोर्ट तक गया और CBI जांच का आदेश हुआ। तो बता दें कि उत्तराखंड में पिछले सालों से चर्चा में रहे LUCC घोटाले में अब बड़ा मोड़ सामने आया है। CBI ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 46 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ भी शामिल हैं, जो इस ठगी करने वाली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उत्तराखंड में 2019 से संचालन शुरू किया था। कंपनी ने कम समय में अधिक मुनाफे का लालच दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए जमा करवाए। इसके लिए 35 से अधिक शाखाएं खोली गई थी और कई एजेंटों को काम पर लगाया गया था। कंपनी ने निवेशकों से विदेश में सोना, तेल, रिफाइनरी समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश का दावा कर मोटा लाभ देने का वादा किया, लेकिन अचानक कार्यालय बंद हो गए और निवेशकों के पैसे अटक गए। तो इससे परेशान होकर लोग पुलिस के पास पहुंचे, जिससे मामला हाईकोर्ट तक गया और CBI जांच का आदेश हुआ। तो बता दें कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मामला सामने आया, उसमें बॉलीवुड अभिनेताओं का नाम सामने आया है। अब इस पूरे ही मामले में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद कई लोगों पर इस पूरे ही मामले को लेकर FIR दर्ज हुई है और अब ये मामला जांच का विषय है। अब पुलिस इस पूरे ही मामले को लेकर जांच में जुटी है। तो बॉलीवुड अभिनेताओं के नाम सामने आए हैं। बता दें कि श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के नाम सामने आए, क्योंकि ये दोनों ही शख्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। रायसेन गोहरगंज में नाबालिग से रेप के आरोपी सलमान को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी सलमान को भोपाल से गिरफ्तार किया था और उसके बाद रायसेन ले जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी पंचर होने से आरोपी पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में रायसेन के कीरत नगर गांव के पहले पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिससे आरोपी सलमान के पैर पर गोली लगी। फिलहाल आरोपी का इलाज हमीदिया अस्पताल में जारी है। मौके का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ शोएब खान ने। अस्पताल हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर विरोध जता रहे हैं और फांसी देने की जो है मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हमीदिया अस्पताल में जो है सलमान को जो है भर्ती कराया गया है। शॉर्ट इनकाउंटर कल जो है रायसेन पुलिस ने उसका किया था। रायसेन में जिस तरह से जो है 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, उसके बाद जो है भोपाल में उसको गिरफ्तार करा था और उसके बाद जो है रायसेन पुलिस ने जो है कीरत नगर से पहले उसका शॉर्ट इनकाउंटर किया और हमीदिया में उसका उपचार चल रहा है। संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे, बैनर लिए, विरोध आप लोग जता रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर करा है, कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक विफलता भी है। 6 दिन से ये आरोपी पकड़ा नहीं रहा था और वो पुलिस की तरफ से भागने का प्रयास कर रहा था। तो उसकी किस प्रकार की मानसिकता रही होगी कि वो पुलिस को इतनी बड़ी घटना के बाद भी चैलेंज कर रहा था भागने का और इसके बाद भी पैरों में गोली मारी गई। तो प्रशासन अगर वो भाग जाता तो फिर क्या करता? कहीं ना कहीं ये एक संदेहजनक स्थिति है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जनता के हवाले करा जाए, क्योंकि उसने जो है सार्वजनिक समाज को चुनौती दी है, तो समाज के हवाले करके उसको सार्वजनिक फांसी दी जाए। दरिंदों को क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी होना चाहिए, जैसे सऊदी अरब के अंदर कानून है। भारत के अंदर तो थोड़े दिन न्यायालय से वो मुक्त हो जाएगा। वो फिलहाल देखिए माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो पुलिस जो बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। जिस तरह से देखिए पोस्टर लिए हैं, बहन बेटियों का अपना नहीं सहेगा संगठन, और जिस तरह से देखिए लगातार जो है
जो विरोध प्रदर्शन है और जनता का आक्रोश है जो इस बीच देखने को मिला था। फिलहाल देखिए सलमान जो आरोपी है पूरे घटनाक्रम का, उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है और हमीदिया अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल अब पुलिस के लिए भी चुनौती है कि किस तरह से जो है उसको यहाँ से जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल। यहाँ पर लोग उनसे बातचीत करेंगे क्या सजा जो है। देखिए इस कृत्य की सजा जो है ना वो बहुत जितना घृणित उसने काम किया उतना ही घृणित सजा होनी चाहिए उसको। ऐसी सजा होना चाहिए कि समाज में एक मिसाल बन जाए और ये मिसाल सरकार को, पुलिस प्रशासन को, जज को, कोर्ट को, जो भी हमारी न्यायपालिका उनको देना चाहिए। आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर कितना आक्रोश है, कितना आक्रोश मेरे अंदर भरा हुआ। अगर मेरे हाथ में लग जाए तो मैं उसको मार के जेल चला जाऊंगा, इतना आक्रोश मेरे मन में भरा हुआ है। न्यायपालिका पे क्या बोलेंगे? न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका एकदम अभी इस समय इतने हजारों केसेस पेंडिंग हैं बलात्कार के, और ये आपको क्या लग रहा है इसको क्या फांसी होगी? ये जाएगा 7 साल 8 साल 10 साल बाद छूट के वापस ले जाएगा। हमारे पुलिस प्रशासन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को शॉर्ट एनकाउंटर नहीं फुल एनकाउंटर करके गोली मारते, हम फूल माला से स्वागत करते हैं इनका। बिल्कुल, देखिए आंखों में आंसू यहाँ पर लोगों की दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 6 साल के मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल देखिए भोपाल पुलिस के लिए भी जो है चुनौती यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह से जो है आरोपी सलमान को यहाँ से जिला अदालत में जो है पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IN24। नमस्कार।